जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877755171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। किसी को टैरो न्यूमरोलॉजी सीखना है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। All right. Perfect. Bottom of the deck. देखो सबसे अच्छी बात क्या है ना आज की एनर्जी में, ये देखो, एक तो आप एक्शन ले रहे हैं अपने करियर की तरफ। जो आपने सोचा नहीं था वो आप सोच के अब एक्शन ले रहे हैं, चाहे वो दूर तक ही ले रहे हैं, या आप एक्शन ले चुके हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। तो कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज या गुड न्यूज आपके जीवन में आ रही है, जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं। और मैनिफेस्टिंग आपकी पूरी तैयारी है, बिल्कुल तैयारी है। लेकिन इन दोनों के बीच में एक कार्ड आया था, दैट इज डेविल। तो इट शोज आपकी लाइफ में डेविल लोग थे, या आपकी लाइफ में ऐसे लोग थे जो इंटरफेरेंस कर रहे थे, आपके काम को रोक रहे थे, आपके करियर पाथ को रोक रहे थे, दुश्मनी निकाल रहे थे, राइट। लेकिन ये आपके जीवन से अब निकलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। साथ में आपकी मैनिफेस्टिंग सुनी जाएगी, साथ में आपके करियर को सुना जाएगा, आपके एक्शन को सुना जाएगा, जो आपके प्रेयर्स हैं उसको सुना जाएगा। आपके जीवन में एक नई एनर्जी एंटर होते हुए मुझे दिख रही है, वो भी रफ्तार से, क्योंकि यहाँ पे एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन है। बिग ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है। नेगेटिव लोग हट रहे हैं जो आपके करियर में बांधाए बने हुए थे। इंटरफेरेंस था, इन्फ्लुएंस था। हो सकता है आपके बॉस को आपके खिलाफ भड़काया जा रहा हो सकता है और सेम ऑफिस में ही आपके दुश्मन कॉम्पिटिटर बहुत खड़े हो गए हो, या फिर आपके टैलेंट से जलना शुरू कर दिया हो। क्लियर? तो ये भी हो सकता है कि जिस वजह से आपकी ओवर थिंकिंग भी बीच में चालू हुई थी, मूड स्विंग्स चालू हुए थे, टेंशन शुरू हुई थी। बट टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि अचीवमेंट आपकी होगी, क्योंकि आपके जीवन में भर भर के अपॉर्चुनिटीज आते हुए मुझे दिख रही है। अल्टीमेट आप ये कह सकते हो, पहले आप स्ट्रगल कर रहे थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे, क्योंकि काफी ब्लॉकेजेस थे आपके जीवन में। ऐसे लोग थे आपके जीवन में, ब्लॉकेजेस बहुत थे। लेकिन ये धीरे धीरे जो ब्लॉकेजेस है अब हट रहे हैं, ये लोग हट रहे हैं, इनकी हकीकत सामने आ रही है। और जब जब आप इन लोगों के करीब गए हो, जितना आपने इनकी एनर्जी को जाना है, आप उतने ज्यादा अंदर ही अंदर पावरफुल हुए हैं। आपकी एनर्जी में बदलाव आया है, क्योंकि आपने डीप सोच किया है। और कैसे? प्रैक्टिकली वे में, क्योंकि आपने सोचा करियर को लेके कि चलना है तो आगे चलना है, बैलेंस करके चलना है, ऐसे तो नहीं चलना है, राइट। तो यहाँ पे आपने डीप थिंकिंग की है, प्लानिंग की है। पहले नहीं कर पाते थे, पहले आप ओवर थिंकिंग में ही चले जाते थे, या फिर सैड हो जाते थे, या 10-10 दिन तक आपके जीवन में एक ही बात चलती रहती थी। बट यहाँ पे एक चीज है कि आप जो चीज पहले नहीं समझ पाते थे, अब समझ पा रहे हो, सच्चाई समझ में आ रही है। दिक्कत क्या है ना कि अब आपका रीबर्थ हो रहा है, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, आप क्लैरिटी से आगे बढ़ रहे हैं, सच के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
और जो झूठ है आप उसको पीछे हट रहे हैं, राइट? आप सच्चाई के साथ आगे चलना चाहते हैं, पहले भी चल रहे थे लेकिन लोग आपके खिलाफ थे क्योंकि आप सच बोल रहे थे। जब आप सच बोल रहे थे लोग आपके खिलाफ थे। एक चीज याद रखिएगा, गीता में मैंने पढ़ा है, सत्य और असत्य, इन दोनों के बीच में ना एक युद्ध है। किस चीज का युद्ध है? जो सत्य बोलता है ना उसके पीछे भीड़ नहीं होती, जो असत्य बोलता है उसके पीछे आपको भीड़ मिलेगी, क्योंकि वो मूर्ख लोग हैं, इसलिए भीड़ मिलेगी। ठीक है? और जब जब आप सच बोलोगे तब तब आपके रिश्ते नाते भी आपसे अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप सच बोलोगे, क्योंकि लोगों को सच चुभता है और संसार का नियत यही है कि जब जब आप सच बोलोगे आप भीड़ में अकेला पाओगे, आप फैमिली में अलग पाओगे, सब कुछ होते हुए भी आप अकेले खड़े होगे, राइट? लेकिन भले ही आप सच बोलने से अकेले खड़े हो, भले ही मूर्ख लोग असत्य के पीछे खड़े हैं, लेकिन गीता में ये लिखा है सृष्टि आपको देख रही है, आप अकेले नहीं है, यूनिवर्स आपके साथ है, सृष्टि आपके साथ है। जो आप सच का साथ दे के आगे बढ़ रहे हैं वैसे ही आगे बढ़ते रहे, क्योंकि वो लिखा जा रहा है आपका, वो लिखा जा रहा है, देखा जा रहा है किस तरीके से आप अकेले लड़ रहे हैं, राइट? तो जीवन में सच का साथ दे रहे हो, ऐसे ही देते रहो, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, आप अकेले नहीं हो क्योंकि पूरी सृष्टि आपके साथ है। तो देखो, जब गीता में ही लिखा है जो असत्य वाले बोलने, जो होते ना पॉलिटिक्स वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग, छल कपट करने वाले लोग, चापलूसी करने वाले लोग, इन्हीं का ही समय है और यही लोग आगे बढ़ रहे हैं। सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ोगे, शिद्दत से आगे बढ़ोगे, डिसिप्लिन में आगे बढ़ोगे, तकलीफें आएंगी, बट वो तकलीफ आपको सहन करना है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान कहते हैं भले ही कठिन होगा आपके लिए, कांटे हो सकते हैं रास्ते में, लेकिन वो कांटे के साथ आगे आपके लिए फूल भी हैं। तो अपने जीवन का सफर सच के साथ ही करें, क्योंकि पूरी सृष्टि आपके साथ है। दुनिया आपसे अलग हो गई ना, सृष्टि आपके साथ है। क्लियर? तो यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है कि आपका रीबर्थ हुआ है, सच अब आपको पता चल रहा है, सच के साथ आप चलते हैं, सच और आपको पता चल गया, जीना आपको आ गया है। क्लियर? तो मैं यहाँ पे गाइडेंस निकालना चाहूंगी। It's time to take action. Oh God, see, it's time to take action. आप जो एक्शन ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं और उसी पे ही रहें आप, तो ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? क्योंकि अभी जो क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या आप गहराई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, या आप बहुत ज्यादा डीप इमोशनली सोच में चले जाते हैं, कंफ्यूजन में चले जाते हैं, मेडिटेशन बहुत हेल्प करेगा आपको, बिल्कुल हेल्प करेगा। किस चीज में? एक तो आपके मन को शांति मिलेगी, प्लस क्लैरिटी मिलेगी, राइट? इस चीज का खास ध्यान देना है। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। बिल्कुल आपके लाइफ में एक पावरफुल चेंज आ रहा है जिसको आप बदल नहीं सकते, ठीक है? पावरफुल चेंज के लिए आप तैयार रहें, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन तो डेफिनेटली आ रहा है आपकी लाइफ में, करियर में, लव लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, एनीथिंग, जिस चीज से भी आप गुजर रहे हैं, जिस चीज से भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में बदलाव आ रहा है। इमोशनल स्टेबिलिटी आ रही है, दिस इज द पावरफुल चेंज इन योर लाइफ, ठीक है? कोई आप पे स्पेल वर्क कर रहा था बट वर्क नहीं करेगा, रिमेंबर दिस, ठीक है? आपके हेटर्स एक गलत फहमी में रहते हैं। कौन सी? आपके हेटर्स को लगता है कि आप बुरे हैं, आपने बुरे कर्म किए, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है, आपके हेटर्स की तरफ कर्मा आ रहा है, राइट? सो नो नीड टू वरी, ठीक है? आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें एंड इमोशनली अपने अंदर स्टेबिलिटी लाए, मेडिटेशन कराएं, राइट? ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।